बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। मैं आ गई हूँ जी छत पे और टाइम है जी असर का। और ये माशाल्लाह से अपना अपना खा रही हैं और सफाई कर दी यहाँ से। अभी यहाँ पर गंद किया, अभी उठाने। और मुर्गियों को आज नहीं खोला था क्योंकि मौसम ठीक था, तो इस वजह से ये बाबूजी बाहर आ गया और वो दोनों अंदर खा रहे हैं, जबकि इनके रूम की अभी सफाई मैंने नहीं की क्योंकि खा रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो ये जब बाहर निकलेंगे तो फिर मैं सफाई कर दूंगी। ये देखिए यहाँ पर अंडा भी गलती से डाल दिया। मैं रोटियां लेकर आई थी तो उसमें शायद ये अंडा पड़ा हुआ था, तो जो कि मुर्गियों को देना था, और डाल गया जी बकरियों को। ये नहीं खाती बकरियां, इधर डाल देते हैं। मुर्गियों को डाले थे जी चावल, और अभी इनका भी देख लेते हैं अंडे वगैरह, क्योंकि आज सुबह से मैंने खोली नहीं है मुर्गियां। चलिए शुक्र है 2 अंडे मिल गए। और दिए जी आज इन्होंने माशाल्लाह से 2 अंडे। ये खड़े हैं जी अपने अपने। बाबू बस अभी खाएगा ऐसा ऐसा करके, कभी बाहर जाके और कभी अंदर। तो जी मुझसे एक सिस्टर ने पूछा कि आपका जी आपके पास 2 बकरे हैं, तो ये इतने कूल कैसे हैं, मतलब कि शोर शराबा नहीं करते। तो जी ये इतने अच्छे नहीं हैं, ये तो जब मैं आती हूँ तो मुझसे डरते हैं शायद ये क्या, तो चुप हो जाते हैं, वरना ये भी तंग करते हैं। और सेकंड बात ये है कि जब बकरी हीट पे हो तो फिर ज्यादा तंग करते हैं, वरना इतना मसला नहीं करते। ये अभी देखेंगे बिल्कुल साथ साथ है, कोई इसको तंग नहीं करता, आराम से चुप करके बैठ जाते हैं। जब बकरियां ज्यादा हो तो फिर शोर शराबा होता है। तो बकरी एक ही है मेरे पास फिलहाल। तो जो छोटी है वो दोनों, उन दोनों को मैंने साइड पे किया हुआ है, उन दोनों को तो मैंने खोला ही नहीं है, इस वजह से बकरे शोर नहीं करते। करते हैं किसी टाइम, लेकिन ये है कि मैं अक्सर यही होता है कि जी मैं इनको नहला देती हूँ, तो फिर इतना, खैर गर्मी इतनी थी कि इन्होंने कोई शोर शराबा नहीं किया। लेकिन ये है कि बकरे संभालना बड़ा मुश्किल होता है, खासतौर पे छत पे। तो सर्दियों में तो ये अलग अलग होते हैं, 1 मिनट की देरी होती है और जी ये फौरन उस साइड में निकल जाती है। जरा सा दरवाजा खुलता है ना। अच्छा जी शुक्र है कि मक्खियां भी नहीं है इतनी, अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि बारिश नहीं हुई हद से, लेकिन ये है कि मक्खी वगैरह नहीं है इतनी। और बकरियां भी ठीक है। अच्छा जी, अपने बकरों को विटामिन A D3 इंजेक्शन का इस्तेमाल लाजमन करवाएं, क्रॉसिंग से पहले भी और वैसे भी आम रूटीन में भी। अच्छा, ये बकरियों को भी इस्तेमाल करवा सकते हैं विटामिन A D3 का इंजेक्शन, जब चौथा और 5वां माह उसका शुरू हो तो फिर आप करवा सकते हैं। यानी कि आखिरी माह में अगर आप करवाना चाहते हैं तो वो बेस्ट है। फिर आप जिस टाइम बकरी क्रॉस करवाने वाले हो तो तब भी आप करवा सकते हैं इसका यूज। इससे ये जी कि आपकी बकरी हीट पे भी आएगी और इंशाल्लाह क्रॉस भी हो जाएगी। तो ये रहे जी अपना अपना खा रहे हैं। अमूमन यही होता है कि जी सब्ज चारे की कमी होती है या इस तरह की कोई कंडीशन होती है तो फिर बकरियां हीट पे भी नहीं आती। मतलब कोई ना कोई चारे में या कोई ना कोई मिनरल या कोई इस तरह की कमी हो तो फिर भी हीट पे नहीं आती। और इस वजह से फिर जो है ना, आपका भी टाइम वेस्ट होता है और जानवर का भी। तो लिहाजा ये छोटी छोटी बातें हैं। पर एक बात है कि विटामिन D के इस्तेमाल, ज्यादा इस्तेमाल से जो है ना, आपका जानवर जो है ना दांत बहुत जल्दी निकाल लेते हैं, 2 से 4 हो जाता है, 4 से 6 हो जाता है, इस तरह। तो इसमें कोई इशू नहीं होता। जाहिर है जैसे जैसे हड्डियां मजबूत होती हैं तो दांत भी गिरेंगे और निकलेंगे, कोई इसमें वो नहीं है। अब बाबू ने 2 से 4 दांत वो इकट्ठे हुआ था, और 6 से 8 दांत पे अभी 8 की उसने कन्नी निकाल ली है। तो ये होता है कि जब आपके जानवर जो है ना, इस तरह की उनकी हड्डियां सही हो, विटामिन A D का इस्तेमाल किया गया हो जिन पे, तो फिर उनके साथ ही होता है, कोई इतना इशू नहीं होता। तो ये जी अपना अपना खा रहे हैं। और आज ही एक अजीबो गरीब किस्म का छोटा सा अंडा मैंने देखा छत पे, जो कि मुझे नहीं, का ये देखिए, ये छोटा सा एक अंडा था इसी परिंदे का। मुर्गियां तो बंद थी, पता नहीं किसने दिया, लेकिन ये टूटा हुआ पड़ा था। कबूतर का है या शायद किसी कौवे का। तो जी ये खा रहे। अच्छा, बाबू का मैंने ऐड लगाया सेल के लिए, और तकरीबन हर दूसरा बंदा मुझे मैसेज कर रहा होता है जी कि बकरी क्रॉस करवानी है। तो जबकि मैंने बताया हुआ है कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तीसरे छत पे मैंने जानवर रखे हुए हैं तो मुश्किल हो जाता है।
تو اگر آپ نے جانور رکھے ہوئے ہیں 2 سے 3 بکریاں ہیں آپ کے پاس تو آپ کوشش کریں کہ اپنا بریڈر گھر میں رکھیں اپنی بکریوں کے ساتھ تاکہ جیسے ہی وہ ہیٹ پہ آئیں تو وہ کراس بھی ہو جائیں. تو یہ جی کہنا کہ جی آپ کراسنگ کے پیسے لے رہے ہیں اور بکری کراس کروا دیں تو میرے لیے مشکل ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ میں پیسے ایسے میں لے بھی نہیں سکتی. تو یہ تھوڑے سے آپ مہربانی کریں جو بھائی بھی رابطہ کرتے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ یہ بابو سیل کے لیے میں نے لگایا ہے کیونکہ بڑا جانور ہے تو میرے لیے مشکل ہو رہا ہے. اب 2 بکرے ہیں میرے پاس تو اس وجہ سے میں نے سیل کرنا ہے. تو پھر میں ان کو ایک بھائی ان کا میں پتہ بھی دیتی ہوں کہ آپ ان سے رابطہ کر لیں. ان کے پاس بکرے ہیں وہ کراس کروا بھی دیتے ہیں بکریوں کو. تو وہاں سے پھر واپس آ جائیں گے اور کہیں گے جی کہ ان کا بکرا ہمیں اچھا نہیں لگا. تو ایسی بات نہیں ہوتی ہے. اگر آپ نے بکریاں کراس سے کروانی ہے تو پھر کسی بھی بکرے سے کروا لیں ورنہ اچھا بچہ کوئی بھی لے کر بریڈر بنا لے اپنے گھر کا تیار کر لیں. تو یہ جی اب تقریباً کھا چکے. موسم تھوڑا سا بہتر ہے ہوا وغیرہ چل رہی ہے. ابھی گند بھی اٹھا لیا جائے گا وہاں سے. یہ دیکھیں یہ کھا چکے تقریباً. پانی میں نے ان کا بھر دیا تھا. یہ پانی ہے جی گلوکوز والا آج ان کو دیا. یہ رہا جی بابو. پسند سب کو آتا ہے لیکن بات ہو جاتی ہے کہ صرف یہ جی کہ بکری کراس کروانی ہے میرے لیے. اگر تو میں کہیں کھلی جگہ پہ میرا فارم ہوتا تو چلے پھر تو کوئی ایشو نہیں تھا. لیکن جیسے کہ اب یہ چھت پہ ہے اور چھت پہ آپ کو پتا ہے کہ سنبھالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے بکروں کو. میں اس وجہ سے ہی سیل کر رہی تھی کہ شور شرابہ زیادہ ہو جاتا ہے. پھر یہ دیکھیں یہ تقریباً دوسری دفعہ کھا چکے ہیں لڑ جھگڑ کے اور ابھی ان کو کھانا اور دینا. دونوں بہنیں سہیلیاں جو بھی کہہ لیں ایک اگر باہر ہو تو دوسری اگر روم میں ہو تو کھانا ہی نہیں کھاتی ہیں. ایک ساتھ ہوں گی تو کھائیں گی ورنہ نہیں کھاتی. میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو بنا لی جائے جی کہ اپنی بکریوں کو وٹامن A D 3 کا استعمال لازمن کروائیں اور بکروں اور دوسری بات یہ کہ یہ جو بابو ہے یہ فار سیل ہے تو لہٰذا یہ کہنا جی کہ بکری کراس کروا دیں یہ میرے لیے مسئلہ بن جاتا ہے. یہ میرے لیے تو جی یہی تھی آج میری چھوٹی سی ویڈیو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ کسی ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے بائے.